हेलो सुपर हीरो फैंस। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं रेक्स और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेक्स कॉमिक्स में। तो पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और गाइस जब आपने पिछली वीडियो में कमेंट किया है गाइस, तो आपके कमेंट्स को देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और मन करा कि मैं और वीडियो बनाऊं। तो गाइस कमेंट करो और इस वीडियो में जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे अगली वीडियो को मैं उतना ही जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो, और अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। तो चलिए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस ऑसम वीडियो को। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है एसपीडी पावर रेंजर्स की टाइमलाइन में, जहां पर डॉगी क्रूगर रेंजर्स की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। डॉगी क्रूगर कहते हैं, कैडेट्स आप सब एसपीडी का एक हिस्सा हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ना कोई हथियार ना कोई मॉर्फर आपको ताकतवर बनाता है, बल्कि आपको ताकतवर बनाता है आपका टीम वर्क। और दूसरी तरफ जैक और स्काई आपस में बात कर रहे होते हैं और उन दोनों को बात करते हुए डॉगी क्रू को सुन लेते हैं। वो कहते हैं, बी स्क्वाड आप सब अभी 30 माइल्स का चक्कर लगाएंगे सी स्क्वाड को अपनी पीठ पर बैठा कर। और ये बात सुन के येलो रेंजर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन दोनों की वजह से पूरी टीम को पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैगन की सोल्जर्स हमला कर देते हैं। सारे रेंजर्स उनसे लड़ने में लग जाते हैं और डॉगी को रुकर पूछते हैं, कैट क्या तुम्हारे पास इन सब का कोई डाटा है। तो कैट बताती है कि हमारे पास इन सब के बारे में कोई भी डाटा नहीं है, हमने इनसे पहले इन सबको कभी नहीं देखा। तो रेड रेंजर कहता है, ये सब तो हमारी तरह लगते हैं, क्या ये सब पावर रेंजर्स हैं। और तभी ऊपर से लॉर्ड ड्रैगन कूदकर डॉगी क्रूगर को एक जोरदार पंच मारता है। और डॉगी क्रूगर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, इसके लिए मैं तुम्हारी ये यूनिफॉर्म तुमसे ले सकता हूँ, लेकिन तुम हो कौन और तुम एसपीडी से क्या चाहते हो। तो लॉर्ड ड्रैगन बताता है कि मेरा नाम लॉर्ड ड्रैगन है और मुझे तुम लोग की पावर्स चाहिए। तभी वो ड्रैगन कैनन से एसपीडी पर हमला करता है, जिससे उनकी पावर्स चली जाती हैं और वो सारे रेंजर्स बच कर जाते हैं। और ड्रैगन उन सब पर हमला कर देता है उन सबको ख़त्म करने के लिए। लेकिन किसी तरह वो बैकअप प्लान के लिए रिक 3.0 को बना रहे होते हैं, जो एक मेगाजॉर्ड जितना बड़ा होता है और ड्रैगन पर टूट पड़ता है। ड्रैगन उससे जीत नहीं पाता है और वो ड्रैगन को अपने मुंह में दबा लेता है। और जैसे ही वो ड्रैगन को चबाने वाला होता है, ड्रैगन तुरंत वहाँ से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और डॉगी क्रू का कहते हैं, देखा कैडेट्स, हमने बिना मॉर्फ हुए ही उसको यहाँ से भगा दिया। तो हमारी सक्सेस का राज हमारा टीम वर्क ही है, हमें टीम वर्क पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद लॉर्ड ड्रैगन पावर रेंजर्स इन स्पेस की टाइमलाइन में पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो उन रेंजर्स पर भी हमला कर देता है और उनकी पावर्स को चुरा लेता है। लेकिन सिर्फ ब्लू रेंजर ही ऐसा होता है जो ड्रैगन के हमले से बचने में कामयाब होता है। उसके बाद लॉर्ड ड्रैगन सुपर निंजा स्टील की टाइमलाइन में पहुँचता है, जहाँ पर उसका सामना रेड रेंजर्स से होता है। दोनों में काफ़ी अच्छी बैटल होती है, लेकिन रेड रेंजर का मॉर्फर किसी तरह लॉर्ड ड्रैगन के हाथ लग जाता है। लेकिन रेड रेंजर अपना पावर स्टार्ट तबाह कर देता है, जिससे वो ड्रैगन उसकी पावर्स को ले ना सके। और तभी ऐसा करने पर लॉर्ड ड्रैगन रेड रेंजर पर एक खतरनाक वार करने वाला होता है। तभी बाकी रेंजर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो ड्रैगन पर एक फॉल्न स्ट्राइक करते हैं। कुछ ना पाके लॉर्ड ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारी स्टोरी यहाँ से काफ़ी दूर ड्रैगन के वर्ल्ड में शिफ्ट होती है, जहाँ पर ड्रैगन के सोल्जर्स एक रेंजर पर नज़र रखे हुए होते हैं। वो सोल्जर पूछती है, क्या उन्होंने कुछ बताया कि हम इस पर क्यों नज़र रखे हुए हैं। तो दूसरा सोल्जर कहता है कि उन्होंने बस हमें नज़र रखने को कहा है। और तभी उनसे एक सीनियर सोल्जर आता है और उन कहता है कि इसका ध्यान मैं रख लूँगा, तुम लोग अभी यहाँ से जाओ। और वो सोल्जर उसकी बात मान के चले जाते हैं। और वो सीनियर सोल्जर बल्कि और कोई नहीं बल्कि समुराई ग्रीन रेंजर होता है, जो किसी तरह एक सोल्जर का भेष बदला हुआ होता है। हमारी स्टोरी वापस से हमारी मेन टाइमलाइन में आती है। लॉरेन बताती है कि वो सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी अचानक लॉर्ड ड्रैगन वहाँ पर पहुँच जाता है। इससे पहले वो सब कुछ समझते हैं, उन पर एक तगड़ा अटैक होता है और यही सब बातें वो जेसन को बता रही होती है। तो जेसन पूछता है, क्या तुम्हें लॉर्ड ड्रैगन के प्लान के बारे में कुछ पता है, या फिर तुमने कुछ सुना था लॉर्ड ड्रैगन के मुंह से कि उसका आगे का क्या प्लान है। लॉरेन कहती है कि उसने बस एक चीज़ कहा था कि वो
मल्टीवर्स से हर पावर रेंजर्स का नामो निशान मिटा देगा और उसके पास एक ड्रैगन कैनन है जिसकी वजह से वो हम सब की पावर्स को छीन लेता है। जब उसने मुझको हिट किया तो मैंने उससे दर्द भरा चीज़ आज तक फील नहीं की थी। तो बिली कहता है कि हम जानते हैं इस फीलिंग को, लेकिन हमारे पास उस ड्रैगन कैनन को जवाब देने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। तो लॉरेन पूछती है कि उसके फ्रेंड्स कहाँ हैं, तो ट्रिनी बताती है पता नहीं, हो सके शायद वो ड्रैगन के सेल में बंद हों। उसके बाद बिली कहता है कि तुम्हारे मॉर्फर्स, मैंने सुना था तुम लोग उसको समुराई जैसे बुलाते हो। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक ड्रैगन ने तुम्हारे समुराई पावर्स की मदद से अपने सोल्जर्स को अपग्रेड कर दिया होगा। तभी वहाँ पर जेन आती और कहती है दोस्तों, हमारे पास एक बहुत बड़ी सिचुएशन आ चुकी है। जेसन पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो जेन बताती है कि ड्रैगन की फोर्सेस हमला कर रही हैं। तो जैक्स पूछता है कि कहाँ कहाँ पर, तो जेन बताती है कि हर एक रेंजर डिमेंशन पे। तो लॉरेन कहती है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमें किसी तरह उन लोग को ज़रूर बचाना होगा। जेसन कहता है जोडॉन, हमें कम से कम उन रेंजर्स को एक वार्निंग तो देनी ही होगी। उसके बाद बिली कहता है कि मैंने लॉर्ड ड्रैगन के टेक को और टाइम फोर्स टेक को मिला दिया है, जिसकी मदद से जोडॉन हर एक रेंजर डिमेंशन में एक सिग्नल ट्रांसमिशन कर पाएंगे। जो कोई भी ये सुन रहा है, मेरा नाम जोडॉन एल्डार है और मैं यहाँ ग्रेड को पार करके तुम सबको एक बहुत जरूरी मैसेज देने आया हूँ। एक बहुत बड़ा खतरा तुम सबकी तरफ आ रहा है, उसका नाम लॉर्ड ड्रैगन है और उसकी सेना बढ़ती जा रही है। उन्होंने तुम्हें हराने का तरीका ढूंढ लिया है। अपने ड्रैगन कैनन से वो तुम्हारा कनेक्शन मॉर्फिंग ग्रिड से तोड़ देंगे। लॉर्ड ड्रैगन पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करना चाहता है और वो तुम्हारे मॉर्फर्स को चुराने की पूरी कोशिश करेगा और उससे वो अपनी आर्मीज को और ताकतवर बनाएगा। इस समय हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं, तो हमें साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। एक दूसरे के पास पहुंचने की पूरी कोशिश करो, अपने दुनिया की रक्षा करो, अपने दोस्तों की रक्षा करो और अपने मॉर्फर्स की रक्षा करो, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। जोडॉन का मैसेज हर एक रेंजर वर्ल्ड से होते हुए गुजरता है और इस वक्त सारे पावर रेंजर्स हर एक डिमेंशन में लॉर्ड ड्रैगन की आर्मी से ही मुकाबला कर रहे होते हैं। किम कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उन लोग को मैसेज मिल गया, तो बिली कहता है कि हम सब बस उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें मैसेज मिल जाए। तभी रेंजर्स को एक ट्रांसमिशन सिग्नल मिलता है, वो भी आरपीएम पावर रेंजर्स की वर्ल्ड से। वो ट्रांसमिशन सिग्नल डॉक्टर के ने भेजा था। डॉक्टर के कहती हैं कि हमें आपका मैसेज मिल चुका है और उसी कोऑर्डिनेट का पता करके मैंने आपसे किसी तरह कांटेक्ट कर लिया है। हमारी सिटी का नाम है क्रोनिक सिटी और पिछले 8 घंटों से हम पर पता नहीं कोई हमला कर रहा है, लेकिन हमने ड्रैगन कैनन से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है। तो टाइम फोर्स पिंक रेंजर कहती है क्या आपके पास ड्रैगन कैनन से निपटने का तरीका है, तो डॉक्टर की कहती है यस, ग्रीन रेंजर को ड्रैगन कैनन ने हिट भी कर दिया था, लेकिन मैंने किसी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको ठीक कर दिया। मैं ऐसा बाकी टीम्स के साथ भी कर सकती हूँ, लेकिन आप सबको यहाँ पर आना होगा और जल्दी करिएगा क्योंकि हम ज़्यादा देर तक उन्हें रोके नहीं रख पाएंगे। वो सब डॉक्टर के से बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनका ट्रांसमिशन सिग्नल कट जाता है। उसके बाद एक और ट्रांसमिशन सिग्नल डिटेक्ट होता है, लेकिन ये ट्रांसमिशन सिग्नल किसी और वर्ल्ड से था और ये ट्रांसमिशन सिग्नल ड्रैगन के वर्ल्ड से था, जहां पर उस वर्ल्ड में बचे हुए पावर रेंजर्स कहते हैं कि हमने लॉर्ड ड्रैगन को हराने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन तुम सबको अर्जेंट यहाँ पर आना होगा। तो जैक्स कहता है कि अगर उनके पास लॉर्ड ड्रैगन को हराने का तरीका है तो हमें तुरंत जाना होगा वहाँ पर। तो किम कहती है लेकिन इन सब रेंजर्स का क्या होगा जो अभी लॉर्ड ड्रैगन की आर्मी से निपट रहे हैं, हमें उनको भी तो बचाना ही पड़ेगा ना। जेसन कहता है तो ठीक है, सब लोग मेरा प्लान सुनो। ट्रिनी, बिली और जैक्स ड्रैगन के वर्ल्ड में जाएंगे और पता करेंगे कि ड्रैगन को कैसे हराया जा सकता है। और जेन, तुमने जिस तरह लॉरेन का पता लगाया, क्या तुम उसी तरह बाकी रेंजर्स का भी पता लगा सकती हो? तो जेन कहती है यस। तो जेसन कहता है बहुत अच्छे, तब तुम और किम जाओ और पूरी रेंजर्स टीम को इकट्ठा करो। जो रेंजर्स बच गए हैं, हम सब साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। उन सबको इकट्ठा करके जैसे जल्द हमारे पास लौटना। मैं और लॉरेन डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है रेंजर्स, तो चलो।
फिर हमारी कहानी शिफ्ट होती है लॉर्ड ड्रैकन के वर्ल्ड में, जहाँ पर वो अपने महल के अंदर बैठकर रेंजर्स वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो सब देख रहा होता है और अपने हाथ में रेड जियो क्रिस्टल लिया होता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर 5 आता है और कहता है, माय लॉर्ड, ये रेड जियो क्रिस्टल मुझे दे दीजिए, मैं इसको बाकी रेंजर मॉर्फर्स के साथ मिलाकर आपके लिए एक नया फॉर्म तैयार करता हूँ। और तभी वहाँ पर ड्रैगन का एक सोल्जर घबराते हुआ आता है। वो कहता है, लॉर्ड ड्रैगन, एक डिमेंशंस के रेंजर्स पर हमारे ड्रैगन कैनन का कोई असर ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर की नाम की एक साइंटिस्ट ने हमारे ड्रैगन कैनन्स को बेकार करने का तरीका ढूंढ लिया है। तो लॉर्ड ड्रैगन कहता है, ऐसा क्या? लगता है कि मुझे उन सबको सबक सिखाने के लिए खुद जाना पड़ेगा। जल्दी से जल्द मेरा नया ट्रांसफर तैयार करो, मैं उनको दिखाता हूँ कि असली विलन किसे कहते हैं। मैं अपनी रगों में ताकत को महसूस कर सकता हूँ, ये ताकत काफी कमाल की है। तो अगला ट्रांसफर जल्द से जल्द तैयार करो। अब मैं उन रेंजर्स को दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। उन सबको मैं इतनी खतरनाक मौत दूंगा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे पास एक काफी खतरनाक प्लान है। तो चलो चलते हैं और उस पावर रेंजर्स को दिखाते हैं कि हम क्या चीज हैं। यहाँ तो रेत है बस। लगता है अब हमें कुछ दूर तक पैदल चलना होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। टेरानोसॉरस, हम इसकी सवारी कर सकते हैं। वैसे तुमने क्या पहले कभी डायनासोर की सवारी की है? और इधर दूसरी तरफ बिली, ट्रिनी और जैक्स ड्रैगन के वर्ल्ड में पहुंचते हैं। वहां पहुंच के वो जैक्स की आर्मी से मिलते हैं। जैक्स बताता है कि तुम लोग के जाने के बाद से हमारा बेस तो तबाह हो गया था, तो हमने इस जूस शॉप को अपना बेस बना लिया। जैक्स की टीम में से उनका एक साथी बताता है कि वो लॉर्ड ड्रैगन की आर्मी में एक काफ़ी ऊंचे पोस्ट पर काम करता है और उसने तुम्हारे वर्ल्ड के निंजौर को इस वर्ल्ड में देखा है। वो बताता है कि उसने निंजौर को देखा है लेकिन वो लॉर्ड ड्रैगन के वश में है। तो जैक्स बताता है कि हम सब जानते हैं कि निंजौर वो पर्सन है जिसने पावर कॉइन्स को बनाया है, लेकिन उस पर ड्रैगन का स्पेल है। तो अगर हम उस स्पेल को तोड़ देंगे और निंजौर को ड्रैगन की कैद से आज़ाद करा देंगे तो हम लॉर्ड ड्रैगन को हरा सकते हैं। या कम ऑन गाइस, ये सब जल्दी खत्म करो, बस थोड़े मिनट और बचे हैं। हाँ गाइस, पर इनको जितनी मार मारो ये सब उतनी बार वापस आ जाते हैं। हे भागो सब लोग भागो। ओके, ये काफी अजीब था, लेकिन ये तुम लोग हो कौन? हमारे पास इंट्रोडक्शन का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जल्दी से बताओ डॉक्टर के किधर हैं? डॉक्टर के, मैं माइटी मॉर्फन रेंजर हूँ और मैं आपको अपने डिमेंशन में ले जाने के लिए आया हूँ। तो डॉक्टर के कहती हैं, हाँ यस ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ रीडिंग मिल रही है। और तभी आरपीएम ब्लैक रेंजर कहता है, गाइस लगता है हम सब मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और वो अपने सामने देखता है कि लॉर्ड ड्रैगन अपग्रेडेड होके और अपने साथ डार्क रेंजर्स की टीम लेकर उन सब की तरफ आ रहा होता है।